हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड को देखा। आज के लेक्चर में हम उसी एल्काइल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आपके सिलेबस में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एल्काइल हैलाइड के हैं ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। जब भी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है नीट एंड जेई, उसके पहले एआईपीएमटी होता था, इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम करके फिजिकल प्रॉपर्टीज से पूछा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से जब भी क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं दोनों से पूछेगा स्टूडेंट, खासकर इससे ही पूछता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से, सॉल्युबिलिटी से भी नहीं पूछता है स्टूडेंट। तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट। जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? फिजिकल नेचर। नेचर वो कैसा होता है? नेचर 3 टाइप का होता है, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो ये जो लोअर मेंबर है किसके? एल्काइल हैलाइड के, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ऐसे लोग रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं स्टूडेंट। और जो हायर मेंबर होते हैं वो हायर मेंबर लिक्विड और सॉलिड होते हैं। एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, लोअर मेंबर क्या होते हैं? गैस होते हैं। हायर मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड होते हैं स्टूडेंट। उसमें से जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, इनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस एग्जिस्ट करते हैं। और जो ब्रोमीन और आयोडीन है, ये जो ब्रोमीन और आयोडीन है स्टूडेंट, अगर ये लोग लाइट से एक्सपोज होते हैं, इनके कंपाउंड लाइट से एक्सपोज होते हैं, तो इनमें कलर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, तो इनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करना है तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, यानी इनके इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्साइट नहीं कर सकते हैं। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन कम से कम एनर्जी में एक्साइट हो जाते हैं। तो आप डी और एफ ब्लॉक में पढ़ोगे कि डी ट्रांजिशन होता है, तो डी ट्रांजिशन की वजह से उस सब्सटेंस के अंदर कलर आ जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कलर आ जाता है। ये भी कलरलेस होते हैं जब तक लाइट से एक्सपोज ना करे। दुनिया में किसी भी चीज में स्टूडेंट अगर कलर है तो लाइट की वजह से है। अब कहोगे सर लाइट की वजह से कलर क्यों है? तो इसका जो पूरा आंसर है वो आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी देता है, लेकिन मैं आपको एक वर्ड बता देता हूं, समझ के रखिए। जो लाइट आती है स्टूडेंट वो व्हाइट कलर होता है। व्हाइट कलर 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनका कॉम्बिनेशन है। जो 7 कलर आपस में मिक्स होते हैं तो व्हाइट कलर बनता है। अब इसमें से अगर एक एब्जॉर्ब हो गया, बाकी 6 इमिट हो रहे हैं स्टूडेंट, एक एब्जॉर्ब हो गया और 6 कलर इमिट हो रहे हैं, तो इन 6 का कॉम्बिनेशन कभी व्हाइट नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ कलर अपीयर करेगा, जिसके वजह से वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वो कंपाउंड जो होगा वो कलरफुल हो जाता है स्टूडेंट। क्रिस्टल फील्ड थियरी में मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर दिखाएगा। जो कलर दिखाता है उस कलर का नाम कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है स्टूडेंट। चलिए यहां आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर, जो ऑर्डर मतलब स्मेल, इनके स्मेल की बात करते हैं स्टूडेंट। हमने कहा लोअर मेंबर गैसियस है, हायर मेंबर जो है इनके लिक्विड और सॉलिड है। तो जो लिक्विड होते हैं ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड मतलब जो रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो जाए, रूम टेम्परेचर पर वेपर बनाना चालू कर दे, जैसे एसीटोन। नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं, डीजल पेट्रोल का नाम सुना आपने, तो पेट्रोल रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट होता है, तो उसे हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। तो वोलेटाइल होने के नाते इनका जो स्मेल होता है स्टूडेंट वो प्लीजेंट होता है, यानी स्वीट स्मेल होता है। किसका? एल्काइल हैलाइड का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कुछ चीजें हमें पहले समझनी होंगी स्टूडेंट। जो एल्काइल हैलाइड है RX, सपोज दैट एक एग्जांपल ले लें, CH3Cl। ध्यान दो, यहां पर कार्बन है, यहां पे क्लोरीन है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने कल के लेक्चर में बताया था, यह पोलार हो जाएगा,
यानी यह जो Cl है ये डेल्टा निगेटिव हो जाएगा और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पोलार मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है? पोलार। मैंने कल बताया था ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट करता है वो पोलार होते हैं। डाइपोल एग्जिस्ट करने का रीजन यही है कि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस होता है। अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की, तो नॉन पोलार होते हैं। जब हाइड्रोकार्बन वर्ड कहूंगा तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन लीजिएगा कॉमन तौर पर, और बाकी भी होते हैं लेकिन कॉमनली आप इन्हीं की बात करिएगा। अब एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, जैसे मिथाइल क्लोराइड ले लिया, एक कार्बन का अल्केन है मीथेन, ठीक है। अब इन दोनों में से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा क्योंकि वह पोलार मॉलिक्यूल होता है, और यह जो हाइड्रोकार्बन है या अल्केन है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अपने करस्पॉन्डिंग अल्काइल, जो अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज्यादा होता है। स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर कुछ और बातें कही गई है। क्या बातें हैं? बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर आप डाल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास। मेल्टिंग पॉइंट भी साथ में आप समझते रहिएगा, वही बात मैं कह रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल आयोडाइड है। देखो स्टूडेंट, फ्लोरोमीथेन आईयूपीएसी में कहेंगे, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन, ये तीन चार एग्जांपल दिए हैं आपको। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? तो देखो सब मिथाइल है ना मिथाइल, तो इसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा किसी की, क्योंकि सबका अल्काइल ग्रुप सेम है। किसके वजह से चेंज आएगा? यहां फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है और यहां आयोडीन है। अभी हमने क्या पढ़ा? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस या सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका ज्यादा है? आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। तो कुछ ऑर्डर इस तरह से हम देख सकते हैं स्टूडेंट, ये सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका होगा? मिथाइल फ्लोराइड का। लेकिन अगर हम एक ही हैलोजन को फिक्स कर लें, जैसे मिथाइल क्लोराइड ले लिया, दूसरा मैंने लिया इथाइल क्लोराइड, तीसरा हमने लिया प्रोपाइल क्लोराइड, ये लिया। देखो इस बार हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया, पिछली बार मैंने हाइड्रोजन को चेंज किया था, अल्काइल ग्रुप को फिक्स किया था। इस बार हमने क्या किया? हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया, सब क्लोरीन है। और इनमें से पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा स्टूडेंट, तो देखो मॉलिक्यूलर मास किसकी वजह से बढ़ रहा है? हाइड्रोकार्बन के चैन की वजह से बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा चैन किसका है? सबसे बड़ा चैन इसका है, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उससे कम इसका, इसका। तो आप कुछ इस तरह से डाल सकते हो, यहां पर ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है, यहां उससे कम है, यहां सबसे कम है। स्टूडेंट अगर हम चैन चेंज करते हैं, यहां पर समझिए, अगर कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, देखो यह स्ट्रेट चेन है, यह ब्रांच चेन है, इन्हें हम आइसोमर भी कहते हैं। अगर हम आइसोमेरिक की बात करें, आइसोमेरिक ये स्ट्रक्चर है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेट चेन वाले का होगा, उससे कम ब्रांच चेन वाले का होगा। यानी जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट कम होता है। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और इसका कम होगा। और भी ब्रांचेस होते हैं स्टूडेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होता जाएगा।
होप आपको समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट को लेकर आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से इनका ज्यादा होता है। चलिए सोल्युबिलिटी की बात करें। सोल्युबिलिटी के लिए हमने पहले ही पढ़ लिया। जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं? पोलार नेचर के होते हैं स्टूडेंट। देखो ये पोलार नेचर का है, और वाटर H2O जो है H2O ये भी पोलार नेचर का होता है, पोलार नेचर का है। रियल फॉर्म में मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से होता है। H2O दोनों H डेल्टा पॉजिटिव होते हैं और O डेल्टा नेगेटिव होता है। यह पोलार एंगुलर मॉलिक्यूल होता है, इनके बीच में एंगल होता है। केमिस्ट्री की एक थियरी है स्टूडेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक्स, यानी लाइक को ज्यादा डिसॉल्व करता है, यानी पोलार पोलार को डिसॉल्व करता है सबसे ज्यादा, और नॉन पोलार को सबसे ज्यादा डिसॉल्व करता है। लेकिन केमिस्ट्री की यह थियरी यहां पर रॉन्ग हो जाती है। जो एल्काइल हैलाइड है ये पोलार है, वाटर भी पोलार है, लेकिन एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होता है, जब केमिस्ट्री की थियरी है लाइक डिसॉल्व लाइक्स की। तो याद रखिए यहां पर जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से यह वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। मैं आपको इतना बड़ा लॉजिक नहीं बताऊंगा स्टूडेंट कि आप परेशान हो जाओ। एक बात याद रखिएगा, छोटी सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर और एल्काइल हैलाइड के बीच में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से वह वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। तो होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।